शराब पर बयान देकर बुरी तरह से फंस गए हैं जीतन राम मांझी। सहयोगी भी आईना दिखा रहा है और यह कह रहा है कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल ही गलत कहा है। दरअसल बिहार में शराबबंदी है और इस शराबबंदी को लेकर जीतन राम मांझी आए दिन कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे सरकार की किरकिरी तो होती ही है, विपक्षी पार्टियों को एक मौका मिल जाता है। शराब खुलने की बात जीतन राम मांझी हमेशा करते आ रहे हैं। लगातार वो यह कहते रहे हैं कि शराब से बिहार को फायदा होता था, वो अब नहीं हो रहा है। बिहार का एक बड़ा गरीबों का तबका जो है वो शराब कानून के तहत जो है वो जेल में है। एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में जो तमाम पर्यटक स्थल है वहां पे जो पर्यटक आते हैं वो समय नहीं गुजारते हैं, वो दिन रात नहीं गुजारते हैं या आने से कतराते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है खान पान को लेकर है। सीधा मकसद था जीतन राम मांझी का कि बिहार में शराब बैन है और शराब बैन के कारण जो है पर्यटक बिहार में नहीं आते हैं और बिहार को नुकसान जो है वो चारों तरफ से हो रहा है। जीतन राम मांझी खुलकर नहीं बोले, लेकिन उनके कहने का मतलब साफ यही था कि बिहार में शराब बैन होने के कारण जो है पर्यटक को दिक्कत होती है और वो यहाँ आने से कतराते हैं या आते भी हैं तो रात नहीं गुजारते हैं, एक ही दिन में वापस चले आते हैं, जिससे उन लोगों को तो तकलीफ होती ही है। साथ ही साथ बिहार को जो पैसा आता, जो रहते तो उनकी खर्च होती, तो बिहार सरकार के खजाने जो पैसे आते वो बच गए। अब इसके बाद हर तरफ से जीतन राम मांझी को नसीहत दी जा रही है। आरजेडी कह रही है कि जीतन राम मांझी जी, मेरी पार्टी यानी कि आरजेडी में कोई भी व्यक्ति शराब पीने वाले को एंट्री तक नहीं है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति आरजेडी ज्वाइन करना चाहता है तो सबसे पहले वो शराब न पीता हो। अगर शराब पीता है तो उनकी एंट्री आरजेडी में नहीं हो सकती है, यानी कि सदस्यता भी नहीं दिलाई जा सकती है। जेडीयू कह रही है कि कोई भी धार्मिक स्थलों पर नशा जो है वो मना होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो। ऐसे में जीतन राम मांझी जो कह रहे हैं कि गया आखिर कौन जाता है शराब पीने के लिए? गया अगर कोई पर्यटक आता है तो धार्मिक दृष्टिकोण से आता है। अगर धार्मिक दृष्टिकोण से जो आता है तो उन्हें न शराब से मतलब है, न सिगरेट, बीड़ी और गांजा से मतलब है। तो ऐसे में इस बयान का कोई मतलब नहीं है। जीतन राम मांझी किस संदर्भ में बोले हैं मुझे नहीं मालूम। जेडीयू भी इन बातों को कहकर जो है पल्ला झाड़ ले रही है, लेकिन जीतन राम मांझी आए दिन शराब को लेकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं। हालांकि उनके साथ खड़ा रहने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। एक बड़ा तबका है बिहार में जो यह चाहता है कि बिहार में जो शराबबंदी कानून है वो खत्म हो जाए और एक बार फिर से शराब चालू हो जाए। उसके दो फायदे होंगे, एक तो जहरीली शराब नहीं बिकेगी, दूसरी बड़ी बात कि राजस्व जो सरकार को आती थी बड़ी रकम जिससे बिहार का विकास हो सकता है और वो आएगी। अब इन तमाम चीज़ों को लेकर बिहार की राजनीति एक बार फिर से शराब पर शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी हर बार की तरह इस बार भी कुछ ऐसा बोल दिए, विपक्षी को मौका मिल गया और सत्ता में सहयोगी, यूँ कहें तो जीतन राम मांझी के जो दोस्त और पार्टनर हैं गठबंधन में वो भी आईना दिखा रहे हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। आरजेडी ने तो सीधे सीधे कह दिया कि शराब पीने वालों की एंट्री तक नहीं है आरजेडी में। आरजेडी तो कभी चाहेगी नहीं कि शराबबंदी जो है वो खत्म हो। महिलाओं के हित में है, बिहार के हित में है। इससे एक बड़ा तबका जो है वो लाभान्वित हो रहा है। आने वाले जो भविष्य है, जो युवा पीढ़ी है, उन पर एक सकारात्मक असर जो है वो देखने को मिल रही है। तो जीतन राम मांझी शराब पर बयान देकर एक बार फिर से फंस गए हैं। चारों तरफ से जीतन राम मांझी पे सवाल उठ रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी जीतन राम मांझी ने शराब पे सवाल उठाया तो सत्ता में सहयोगी ने उन्हें आईना दिखाया है। आपको क्या लगता है कि वाकई में बिहार में ऐसी परिस्थिति है जैसा कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं और बिहार में शराबबंदी खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें।